सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल यूपी सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम एएनएम की मुख्य परीक्षा के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं और उसके बाद हमने खुद के प्रयत्न से कुछ प्रश्न तैयार किए हैं जो मेरी समझ से मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। उसको हल करके देखते हैं। जैसा कि एक वीडियो में मैंने पहले ही बताया था कि मई के दूसरे सप्ताह तक 9212 पदों पर एएनएम की मुख्य परीक्षा हो जाएगी। तो ये सूचना बिल्कुल सही है और ये परीक्षा निश्चित रूप से मई के दूसरे हफ्ते तक हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ज़रा सोचिए, फरवरी में यदि ये परीक्षा हो जाती तो ये माना जाता कि किसी को पर्याप्त समय नहीं मिला और जैसे तैसे आप लोगों ने पेपर दिया। लेकिन अब यही माना जाएगा कि सभी को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल चुका है और उम्मीद है कि पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग सभी ने अपने को परीक्षा के लिए तैयार कर लिया होगा। और अब परीक्षा चूँकि 1 सवा महीने ही बचे हैं, तो ऐसे में आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट हल करके ये देखने की ज़रूरत होगी कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ सुधार की ज़रूरत है या कहाँ हम रिवाइज करना आवश्यक समझते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि परीक्षा को आप किसी फोबिया की तरह नहीं, उत्सव की तरह, एक त्यौहार की तरह देखिएगा और उसमें पूरा एंजॉय करिएगा। उसमें घबराने और परेशान होने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। एक बात और कि इस परीक्षा में बहुत कठिन प्रश्न नहीं आएंगे, बल्कि बिल्कुल ही सामान्य प्रकृति के आसान प्रश्न होंगे, क्योंकि एएनएम की पहली बार मुख्य परीक्षा हो रही है। और अक्सर अन्य बोर्डों या आयोगों में किसी पद के लिए जो पहली परीक्षा होती है उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी प्रकृति अपेक्षाकृत सरल ही होती है। तो ये बातें मेरे दिमाग में आई तो सोचा कि आप लोगों को के साथ थोड़ा शेयर कर लूँ। तो अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं उन 25 प्रश्नों पे चर्चा करना चाहूँगा जो मैंने खुद बनाए हैं और मेरी समझ से ये परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए वृक्क में, ऑप्शन बी मूत्राशय में, ऑप्शन सी रक्त में, ऑप्शन डी यकृत में। तो इसका सही उत्तर होगा यकृत में। यानी कि लीवर में यूरिया का सर्वाधिक संश्लेषण होता है। यकृत का जो औसत वजन होता है वो 1.5 किलो यानी 1500 ग्राम लगभग उसका वजन होता है। इसका सही उत्तर होगा यकृत। देखिए एक चीज़ और हम बता दें आपको कि ज़्यादा हम विश्लेषण पे इसलिए नहीं जा रहे हैं कि अब समय ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट हल करके अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत करें। तो हम बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ मैं विश्लेषित कर दूंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए गुर्दा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी यकृत। तो इसका भी सटीक उत्तर आपका यकृत ही होगा। यानी कि मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है, भी जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने बताया भी था 1.5 किलो इसका वजन होता है। तो ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यकृत में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट पे। रक्त को जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए नोनोक्सार्लोन, ऑप्शन बी फाइब्रिनोजोन, ऑप्शन सी राइजोबियम लेग्यूमिनोसरम, ऑप्शन डी स्टेफिलोकोकस। तो इसका सटीक उत्तर होगा आपका फाइब्रिनोजेन। यानी कि रक्त को जमाने में ये सर्वाधिक योगदान करता है और ये प्रोटीन जो है मानव शरीर में रक्त को जमाने का कार्य करता है। ब्लड बैंक वगैरह में इसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है, ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? बहुत ही ये कॉमन क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको ये जानकारी न हो। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 204, ऑप्शन बी 208, ऑप्शन सी 206, ऑप्शन डी 210। इसका सटीक उत्तर होगा आपका 206। यानी मानव शरीर में जो है कुल हड्डियों की संख्या जो है 206 होती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मांसपेशियों में किस तत्व की अधिकता होने से खिलाड़ियों में थकान नहीं होती है? ऑप्शन ए बायोटीन, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी फैटी एसिड, ऑप्शन डी एमिनो एसिड। इसका भी उत्तर आप लोग जानती होंगी। इसका सही उत्तर है ग्लाइकोजन। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि जब खेल होता है तो अक्सर खिलाड़ियों को बोतल में पानी पीने के लिए दिया जाता है, तो उसमें इस तत्व को मिलाया जाता है जिसके कारण उन्हें कोई परेशानी या थकान न महसूस हो। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है?
क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने ग्राम का? ऑप्शन ए 1230 ग्राम, ऑप्शन बी 1500 ग्राम, ऑप्शन सी 1100 ग्राम, ऑप्शन डी 1350 ग्राम। तो इसका सही उत्तर होगा 1350 ग्राम। मानव शरीर का मस्तिष्क 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के बीच होता है। तो इसका सही उत्तर, चूँकि निकटतम 1385 है, इसलिए यही इसका उत्तर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? ये भी एक कॉमन प्रकृति का क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि जब रक्तदान किया जाता है तो आखिर आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? ऑप्शन ए पूरी आँख, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी कार्निया, ऑप्शन डी लेंस। तो इसका सही उत्तर होगा कार्निया। आँख, पूरी आँख जो है दान नहीं की जाती है, बल्कि केवल उसका कार्निया जो है दान किया जाता है नेत्रदान में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जननी सुरक्षा योजना के तहत नगरीय क्षेत्र के लाभार्थियों को धनराशि दिया जाता है। ऑप्शन ए 1400 रुपये, ऑप्शन बी 1200 रुपये, ऑप्शन सी 1000 रुपये, ऑप्शन डी कुछ भी नहीं। इसका सटीक उत्तर होगा आपका 1000 रुपये। यानी कि नगरीय क्षेत्र के जो लाभार्थी हैं उनको 1000 रुपये दिया जाता है, नगरीय हों शहरीय हों उनको 1000, और ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो लोग हैं उनको जो है 1400 रुपये की धनराशि दी जाती है। निम्न में से किस तत्व को लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है? ऑप्शन ए फेरिक क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड। तो इसका सही उत्तर होगा फेरिक क्लोराइड। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। तो इसका सही उत्तर फेरिक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओआरएस पैकेट में निम्न में से कौन सा खनिज तत्व विद्यमान नहीं होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका सटीक उत्तर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, बाकी आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सारी चीज़ें जो है ओआरएस पैकेट में पाई जाती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंडिया में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम में सर्वाधिक योगदान कर रही है? ऑप्शन नंबर ए यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर बी यूएनडीपी, ऑप्शन नंबर सी WHO, ऑप्शन डी विश्व बैंक। इसका सही उत्तर होगा, ये आप लोग जानती हैं, बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है ये, कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम में जो सर्वाधिक योगदान करती है संस्था वो होती है यूनिसेफ, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में मृत्यु पंजीकरण कितने दिनों के अंदर कराने का प्रावधान है? ऑप्शन ए 12 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 21 दिन, ऑप्शन डी 28 दिन। इसका सही उत्तर है, ये भी कॉमन प्रकृति का क्वेश्चन है, लगभग सबको पता होगा, 21 दिन के अंदर जो है जन्म और मृत्यु दोनों का पंजीकरण कराने का प्रावधान है। अगर इससे ज़्यादा समय विलम्ब होता है तो ऐसी स्थिति में प्रतिदिन के हिसाब से कुछ धनराशि दिए जाने का प्रावधान है, जिसके बाद ये प्रमाण पत्र जारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। परिवार नियोजन का अस्थायी तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए नसबंदी, ऑप्शन बी कॉपर टी, ऑप्शन सी ओरल पिल्स, ऑप्शन डी कंडोम। तो इसका जो सही उत्तर है आपका नसबंदी। नसबंदी जो है परिवार नियोजन का अस्थाई है साधन, और बाकी जो है कॉपर टी, ओरल पिल्स, कंडोम, ये जो है अस्थाई हैं। जब तक इस्तेमाल होगा तब तक इसका असर होगा, इस्तेमाल बंद असर ख़त्म। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। प्रसव पीड़ा के पहले चरण की नैदानिक विशेषताओं में क्या नहीं शामिल है? ऑप्शन ए योनि रक्तस्राव का तेज बहाव, ऑप्शन बी गर्भाशय ग्रीवा का कटना, हर 3 से 5 मिनट में संकुचन, उपस्थित भाग का न्यूनतम अवरोहण। तो ये थोड़ा क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है। प्रसव पीड़ा के पहले चरण की नैदानिक विशेषताओं में क्या नहीं शामिल है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए योनि रक्तस्राव का तेज बहाव। ये इसका जो है सटीक आंसर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ऑप्शन ए हार्मोन, ऑप्शन बी एंजाइम्स, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन ए। ये
एक थोड़ा लॉजिकली सोचा जाए तो इस ऐसे प्रश्नों का उत्तर बड़ी आसानी से ढूंढा जा सकता है। इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर में है और कौन है जो बाहर है। तो इसका सही उत्तर है विटामिन ए। विटामिन ए जो है प्रत्येक 6 महीने पे दिया जाता है। इसका उत्सर्जन, इसका निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है। बाकी हार्मोन है, एंजाइम्स भी प्रोटीन ही है, और प्रोटीन तो अपने आप में प्रोटीन है ही है। ये सारी चीज़ें जो हैं शरीर के अंदर ही डेवलप होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16, वायु जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है? यानी हवा के संपर्क में आने वाली बीमारी। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन डी खसरा। तो इसका सही उत्तर है आपका खसरा। खसरा यानी कि खांसी जुखाम की वजह से वायुमंडल में इसकी जो है बूंदें उड़ती रहती हैं, जो भी इसके संपर्क में आएगा वो इससे पीड़ित हो जाता है या पीड़ित होने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 17, 0 से 5 वर्ष की उम्र के बच्चों में मृत्यु का सबसे आम कारण है। ऑप्शन ए प्री मैच्योरिटी, ऑप्शन बी खसरा, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन डी डायरिया। इसका सटीक उत्तर होगा प्री मैच्योरिटी। प्री मैच्योरिटी की वजह से ही लगभग 18% बच्चों की मृत्यु होती है। बाकी ट्यूबरकुलोसिस 3%, खसरा 7%, डायरिया 6%। तो कुल मिला के प्री मैच्योरिटी की स्थिति में सबसे ज़्यादा बच्चों की मौत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है, यानी जल से उत्पन्न होने वाला? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस, ऑप्शन डी टेटनस। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा जल जनित है, रोग है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है ये प्रदूषित जल के सेवन से होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कालरा रोग का कारण होता है, कालरा रोग का कारक होता है। ऑप्शन ए कीट, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी टॉक्सिन, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी टॉक्सिन। कालरा है बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाला रोग है और विनियो कॉलेरी बैक्टीरिया इसका जो है सोर्स है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विडाल टेस्ट तकनीक का प्रयोग किस रोग संभावना की जांच के लिए किया जाता है? ये भी एक सामान्य प्रकृति का क्वेश्चन है। विडाल टेस्ट, तो ऑप्शन ए पीत ज्वर, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी मलेरिया। तो विडाल टेस्ट जो है टाइफाइड की जांच के लिए कराया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जन्म के समय बच्चों को दिया जाने वाला टीका है। ऑप्शन ए बीसीजी हेपेटाइटिस बी डीपीटी, ऑप्शन बी बीसीजी ओपीबी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी बीसीजी डीपीडी एमएमआर, ऑप्शन डी डीपीडी एमएमआर हेपेटाइटिस बी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। इसको बर्ड डोज भी कहा जाता है। बीसीजी ओपीबी हेपेटाइटिस बी जन्म के बाद जो है बच्चों को सबसे पहले दिया जाने वाला वैक्सीन है। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो वैक्सीन की पूरी चार्ट है 0 से लेकर के 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए, वो पूरी चार्ट आप लोग एक बार जरूर जो है कायदे से देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जीन्स का निर्माण किससे होता है? लाइपोप्रोटीन, ऑप्शन ए हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हिस्टोन, ऑप्शन डी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो जीन्स जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। एक मादा युग्मक में कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन ए 24 जोड़ी, ऑप्शन बी 46 जोड़ी, ऑप्शन सी 23 जोड़ी, ऑप्शन डी 48 जोड़ी। तो पूरे मानव शरीर में कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स, मादा हो या नर हो, इसका सही उत्तर होगा 23 जोड़ी। संख्या में 46 होते हैं, अगर जोड़े में देखा जाएगा तो ये 23 जोड़ी होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विशेषतया स्टेरॉइड एक बार कब दिए जाते हैं? ऑप्शन ए सोते समय से पहले, ऑप्शन बी शाम को, ऑप्शन सी सुबह के समय, ऑप्शन डी दोपहर में। तो स्टेरॉइड जो है हमेशा दिन में दिया जाता है, यानी सुबह के समय जो है स्टेरॉइड दिया जाता है, ताकि जो सूजन से संबंधित या तमाम जो लोगों को दिक्कतें होती हैं, अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो इसका त्वरित उपचार हो सके। क्वेश्चन नंबर 25,
फिरम दवा किस रोग की उपचार के लिए होता है? ऑप्शन ए मेनिया, ऑप्शन बी गुर्दे की में पथरी, ऑप्शन सी खुजली युक्त चकत्ते, ऑप्शन डी शराब की लत। डायस्फिरम डायस्फिरम किस रोग की उपचार के लिए? तो इसका सही उत्तर है आपका शराब की लत छुड़ाने के लिए। जो लोग ज़्यादा जो है शराब पीते हैं उनको छुड़ाने के लिए जो है इसी दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा का इस्तेमाल करने से घबराहट, बेचैनी, तनाव, नींद ना आना, इस टाइप की जो है दिक्कतें उनको होती है, जिसकी वजह से वो शराब से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तो ये रहे कुल 25 प्रश्न। तो ये रही मिशन श्योर सिलेक्शन सीरीज के अंतर्गत 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। ऐसे ही 25-30 प्रश्नों की श्रृंखला सप्ताह में 3-4 दिन में ज़रूर लेके आऊँगा, जो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होगा। ये श्रृंखला तब तक चलती रहेगी जब तक कि मुख्य परीक्षा संपन्न नहीं हो जाती। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी सारे इन 25 प्रश्नों के उत्तर हमने जो है नीचे दे दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएँ।